जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और इससे पहले कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है, तो अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल। पौधे के जो पत्ते होते हैं हरे क्यों होते हैं? तो मैग्नीशियम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? केरल में और पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? नीलगिरी। यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो ये मांडवी नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी, नर्मदा नदी और इधर सोन नदी और इधर महानदी। नर्मदा नदी के ऊपर में स्थित है विंध्य पर्वत श्रेणी, उसके नीचे है सतपुड़ा श्रेणी और उसके नीचे बहती है ताप्ती नदी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो सतपुड़ा श्रेणी है यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये ऊपर में कौन सा नदी है? नर्मदा नदी और नीचे ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शुष्क छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ए आंख से रिलेटेड ये रोग है। और रतौंधी किसके कारण से होता है? विटामिन ए, यानी विटामिन ए के कमी से आंख से रिलेटेड रोग होता है, यानी रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए के कमी से होता है। और ये जो रोग दिया गया है शुष्क छिकोप, यहाँ पे लिखा गया शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी की कमी किस में पाया जाता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कैर्वी। और विटामिन के जो खून को थक्का बनाने में सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो मरासमस, रिकेट्स या बलहारी या बल चर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मरासमस। ये बच्चों में होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। रिकेट्स किसके कारण से होता है? विटामिन डी के कारण से होता है। बेरी विटामिन बी के कारण से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो आपको मालूम है कि ध्रुव से ये मान ली विषुवत रेखा है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। जैसे जैसे ध्रुव से हम लोग विषुवत रेखा को आते हैं जी का मान क्या होता है? घटता है। यानी कोई भी वस्तु को अगर आप किनारा पे रखिएगा, किसी व्यक्ति को किसी चीज के किनारा पे बैठाइएगा तो उसको ज्यादा डर लगेगा, लेकिन उसको अगर अच्छे मतलब ऊपर मतलब बीच में बैठाइएगा तो क्या आराम महसूस करेगा। उसी तरह से जी काम करता है, यानी ये ऊपर बैठेगा जी का मान बढ़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा आराम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी, यानी आराम मतलब यहाँ ऊपर बैठे तो आराम ज्यादा महसूस करेगा, यानी जी का मान अधिक होगा ध्रुव पे। और जैसे जैसे विषुवत रेखा को रहेगा घटेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो भी घटेगा, जैसे जैसे गहराई में जाएगा तो भी घटेगा। यानी जी का मान ऊपर जाने पे घटता है, नीचे जाने पे घटता है, ध्रुवों की ओर आने पे घटता है। लेकिन पूछेगा ये प्रश्न कि ध्रुव से अगर विषुवत रेखा को आएंगे तो घटेगा, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, यानी उल्टा होगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि जी का मान सर्वाधिक होगा माउंट एवरेस्ट के चोटी पर, यानी ऊंचाई है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी लगाना कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पे क्या होता है? जी का मान कम होता है। अंटार्कटिका के कैंप में, तो अंटार्कटिका स्थित कहाँ? ये है आपका यहाँ पे स्थित है अंटार्कटिका, यानी दक्षिणी ध्रुव पर। तो मैं भी आपको क्या बोले कि दक्षिणी ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? अधिक होता है। और जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा को जाएंगे घटेगा, यानी भूमध्य रेखा पर क्या होगा? जी का मान घटेगा। और कुतुब मीनार के ऊपर ये भी क्या हुआ? यहाँ भी घटेगा। हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे माउंट एवरेस्ट, ये भी ऊंचाई पे जाएगा तो घटेगा। और केंद्र पर जब जाएंगे पृथ्वी के केंद्र पे तो जी का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मधुमेह रोग, तो मधुमेह रोग किसके कारण से होता है? इंसुलिन के कमी से होता है। और इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है? अग्नाशय के बिट्टा कोशिका से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज।
तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी खराबी हो जाएगा तो इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा, और इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग, जिसको बोलते हैं डायबिटीज। यानी इंसुलिन क्या करता है, शुगर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इबोला क्या है, इबोला क्या है, इबोला वायरस। ऑप्शन नंबर ए, इबोला एक प्रकार का क्या है, वायरस है। अगला जो प्रश्न है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। यानी यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है ये आपको मैप के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ये तो आप जानते हैं। ये निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, यानी मतलब घेंघा रोग हो सकता है किस क्षेत्र के व्यक्ति को ज्यादा। तटीय क्षेत्र, आपको मालूम है तटीय क्षेत्र यानी समुद्र, समुद्र में क्या होता है, लवणीय का मात्रा ज्यादा होता है, यानी लवण का मात्रा ज्यादा होता है, तो इस क्षेत्र में नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है, लवण का मात्रा अधिक होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र। इसमें खारापन, पानी की मात्रा कम होता है यानी आयोडीन। तो जो किस क्षेत्र में व्यापक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है, थायराइड ग्रंथि, और ये कहाँ पाया जाता है, गला में। नेक्स्ट है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। बाकी इसके अलावा यकृत में क्या होता है, संग्रहित होता है। तो यहाँ पे पूछा है विटामिन ए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यकृत में संग्रहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है, तो जितना भी वाहक है सब मादा ही होता है यानी फीमेल, बुरा नहीं मानिएगा, फीमेल ही होता है। तो अगर ऑप्शन में फीमेल यानी लगा भी रहेगा, नहीं लगा तो भी क्यूलेक्स मच्छर यानी मादा लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है फाइलेरिया। और ये मादा एनाफ्लीज के कारण से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया। वाहक किसका, मलेरिया का। एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। मादा आप लगा सकते नहीं, क्योंकि जितना भी वाहक होता है मादा ही अधिकतर होता है। तो मादा एनाफ्लीज किसका वाहक है, मलेरिया का। और यहाँ पे पूछा मादा क्यूलेक्स, ये किसका है, फाइलेरिया का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि समदाब रेखीय निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, तो ये सब प्रश्न आपको ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया। समदाब कहने का मतलब बराबर जो, सम मतलब समान और रेखीय। समदाब रेखीय निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समान वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। कच्छ के रन में पूछा गया तो लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर राइट आंसर है बेतवा कहाँ जाकर मिलती है, यमुना नदी में मिलती है जाकर बेतवा। लूनी समाहित हो जाती है कहाँ, तो कच्छ के रन में। और कच्छ के रन में कौन सा पाया जाता है, जंगली गधे कच्छ के रन में पाया जाता है। और कच्छ के रन कहाँ, गुजरात में स्थित है। साबरमती नदी, साबरमती नदी किनारे कौन सा जगह जो स्थित है, अहमदाबाद। किस नदी किनारे स्थित है, साबरमती। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साबरमती कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। बेतवा यमुना मिलते हैं और यमुना जाके गंगा में, और गंगा जाके कहाँ गिरती है, यानी बंगाल के खाड़ी में। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तुरंत हम आपको बताएं कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, गला में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत प्रश्न पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, और एक क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब है कि रक्त के साथ जाके नहीं मिलेगा, यानी नली के द्वारा बहता है। तो यहाँ पे जो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाह्य ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो भी क्या हो जाएगा आंसर, यकृत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा बी, गला। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन का सी में, सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त कहाँ से किया जाता है, समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि आयोडीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन एक तत्व है, तो आयोडीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है समुद्री घास लेवनेरिया से। और लेवनेरिया क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। तो कभी कभी ऑप्शन में इनडायरेक्ट भी दे सकता है, शैवाल। तो जो समुद्री घास लेवनेरिया है एक प्रकार का शैवाल है, और जो आयोडीन प्राप्त किया जाता है लेवनेरिया घास से प्राप्त किया जाता है, यानी एक प्रकार का लेवनेरिया क्या है, शैवाल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा दीजिएगा। और दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा कि आयोडीन और सोडियम क्लोराइड दोनों एक ही है। तो नमक पूछेगा तो समुद्री जल से, और आयोडीन पूछेगा तो समुद्री घास लेवनेरिया से। यह शैवाल ऑप्शन में भी रह सकता है क्योंकि लेवनेरिया एक प्रकार का शैवाल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि तारों का रंग निर्भर करता है, तो तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तापमान पे। तो अब आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा जाता है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि जो सूर्य है मतलब किसका हिस्सा है, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उनके तापमान पर। यानी तापमान के अकॉर्डिंग क्या होता है, रंगों का, यहाँ लिखा गया कि तारों का रंग निर्भर करता है तापमान पे, और इसके अकॉर्डिंग क्या 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंधित थे? तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, नॉर्मन बोरलॉग। और ये किस क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति। हरित क्रांति किसके दिमाग का उपज था? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है हरित क्रांति जो शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति शुरू कहां से हुआ था, ये भी कभी कभी लोकेशन में पूछ देता, तो यूपी यानी शामली से शुरू हुआ था हरित क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, स्टार्च। आयोडीन टेस्ट किसका जांच करता है? स्टार्च। तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? ये तो प्रश्न रिपीट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया, कहीं दोनों प्रश्न है तो दोनों प्रश्न रिपीट होगा साथ में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या, तो इसके समझ क्या है? सभी विधि के समझ समानता, यानी विधि के समझ समानता, लेकिन राष्ट्रपति उपराज्यपाल को छोड़कर, वो अपवाद है। विधि के समझ सभी समान है, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव पे रोक है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, लेकिन इसी को लिखते हैं CaSO4 2H2O, तो क्या बन जाएगा? जिप्सम। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, तो यहाँ का आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, यानी विदेशी है? गिर, ये देसी है। रेड सिंधी, ये भी देसी है। थार पारकर, ये भी देसी है। हॉलिस्टन या फ्रीजियन, ये कहाँ का है? तो ये विदेशी है। जैसे नीदरलैंड आपका हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब वहाँ पाया जाता है, तो यानी यूरोप में। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। और ये सबसे अधिक दूध देने वाली विश्व की गाय है, ये भी याद रखें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। यानी जो बिहार पंचायती राज अधिनियम कब का था? 2006 में। ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्षों की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई है। इसकी गणना कब से होती है? प्रश्न पूछा गया। पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, या पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है? तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचायत की जब पहली बैठक होगी उस तिथि से इसका गणना किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक प्रश्न पूछा गया कि सही है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, यहाँ पे जो दिया गया गलत है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता नहीं, ये कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। एक है अविश्वास मत और एक है विश्वास मत, दोनों लोकसभा में लाया जाता है। बस अंतर इतना है कि जो विश्वास मत है
सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, जो मतलब सत्ता में है। और अविश्वास जो मत है वो किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और सी में दिया कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया। ये बिल्कुल सही है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए डी नंबर कि धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता नहीं, ये भी लोकसभा में लाया जाता है। और सारा प्रश्न पूछा जाता है कि धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में, और राज्यसभा इसे मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे अधिक नहीं। और इसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और धन विधेयक है या नहीं, इसका जांच कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।